नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं हमारे अंदर बसने वाले एक ऐसे विज्ञान के बारे में जिसको हम सब जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। वो विज्ञान है किसी के भी मन को पढ़ने की शक्ति का विज्ञान। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको ऐसा चमत्कार दिखाते हैं जिससे आपको लगता है कि उनके पास कोई तांत्रिक विद्याएं हैं। हाल ही में मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वो कथा भी मैं आपको पूरी सुनाने वाला हूं, पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको यह लगेगा कि इन पूरे फील्ड में, इस पूरे दर्शन के अंदर, इस पूरे महकमे में, जो भी शब्द आप इसको दे लो, ऐसी साइंसेस या ऐसे विज्ञान सबसे ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। और हम सभी लोग चाहते हैं कि चुटकियों में हम भी इसको सीखना जान लें कि कैसे कोई व्यक्ति यह बता सकता है कि आपके घर में कहां पर क्या वस्तु पड़ी है। कैसे आपके हाव भाव से यह पता लगने लगता है कि आपका वाकई में इस वक्त मन में कौन सा विचार चल रहा है जो यह दर्शाता है कि आपके जीवन की आने वाली प्रॉब्लम या समस्याएं आपके घर में पड़ी हुई कौन सी वस्तु से, बिना किसी नक्शे के। और साथ ही साथ में इसी साइंस को और भी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये तक बता देते हैं कि आपका और आपके परिवार वालों का नाम क्या है। आज मैं सारी बात इसके ऊपर करने वाला हूं। हालांकि बॉडी लैंग्वेज मेरा अंदर का एक शौक बचपन से ही था, जिसको मैं हमेशा से यूज करता रहा, हमेशा से पढ़ता रहा। मुझे कभी भी इस बारे में नहीं पता था कि ये एक प्रॉपर साइंस भी है जिसको हम पढ़ या लिख भी सकते हैं। इसी चीज को पढ़ते पढ़ते मुझे एक ग्रंथ के बारे में पता लगा, और यही ग्रंथ हमारा बहुत एंशियंट ग्रंथ है, बहुत वैदिक ग्रंथ है, जिसका नाम है आत्मप्रीच्यति। आत्मप्रीच्यति ये बताता है कि आत्मा का परीक्षण कैसे किया जा सकता है। इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ अक्सर क्या होता रहता है, तो शायद आपको मजा आए सुनकर कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। हाल ही में एक बिल्डर के यहां पर बैठे हुए मैंने एक अनुभव किया। अनुभव यह था कि सामने वाले व्यक्ति वास्तु में यकीन नहीं करते थे। वो बहुत ज्यादा इस तरीके से बात कर रहे थे कि वो हिल डुल रहे थे, और अपना कम्युनिकेशन बहुत लंबे लेवल पर लेकर जा रहे थे। मतलब अपनी वार्तालाप को बहुत ज्यादा खींच रहे थे, बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहे थे। तुरंत प्रभाव से इसी फीचर्स को देखते हुए मेरे मन के अंदर ये बात आई कि इनके उत्तर दिशा के अंदर प्लांट्स पड़े होंगे। कैसे पड़े होंगे इस पे भी हम बाद में आएंगे। दूसरा, क्योंकि वो अपने पूरा जीवन मेरे सामने रख गए अगले 5 से 6 मिनटों के अंदर, तो मैंने एक और बात उनको बोल दी कि आपके घर में एक आत्म कथा पड़ी है, वो एक ही किताब पड़ी है, वो नॉर्थ ईस्ट ईशान कौन के अंदर पड़ी है, और उसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। कहने को ये बात बहुत छोटी लगे, पर उस व्यक्ति के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई, और उसने तुरंत प्रभाव से मुझे ये बोला कि आपके पास कोई तांत्रिक विद्याएं हैं। मैं आप सभी लोगों से इन सभी साइंसेस के बारे में खुलकर बात करता हूं, और मैं आप सभी लोगों को बात बोलता हूं कि ये सिर्फ आर्ट है, या ये सिर्फ एक साइंस है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है जिसको करने से आप भी ये सब चीजें बखूबी बता सकते हो। इसको मैंने नाम दिया है आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। इस बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आपके खड़े रहने की पोजीशन से लेकर आपके बात करने का लहजे से हर चीज बताई जा सकती है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। आत्मप्रीच्यति नाम के ग्रंथ में यह बात बोली गई कि 3 तरीके के मनुष्य होते हैं। एक है देवगण, एक है मनुष्यगण, और तीसरे हैं राक्षसी गण। मतलब 3 तरीके के नेचर वाले या स्वभाव वाले लोग इस धरती पर पाए गए हैं। एक है देवगण, दूसरे हैं मनुष्यगण, और तीसरे हैं राक्षसी गण के लोग। राक्षसी गण के लोग, इनको मैं अपनी भाषा में जब डिवाइड करता हूं तो देव वाले लोग हैं सतव वाले लोग, मनुष्य हैं रजस, और राक्षसी हैं तमस वाले लोग। हालांकि ये कहना बहुत गलत होगा कि राक्षसी लोग हैं, वो हमेशा गलत ही होते हैं। सतव का मतलब ये हो गया जो लोगों को ज्यादा दीन दुनिया से मतलब नहीं है, वो अपने बिहेवियर में, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, और वो सिर्फ उसी जिंदगी को वैसे जीना चाहते हैं। रजस वाले लोग या मनुष्य गुण प्रकृति के लोग हर वक्त इसी बात पर ध्यान देते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से कैसे कोई भी काम कर लो, या मेरा काम जल्दी कैसे निकल जाए, उसमें किसी दूसरे का नुकसान ना हो। तमस वाले को सिर्फ अपने काम से मतलब है, ये दूसरे के नुकसान या फायदे के बारे में नहीं सोचते। अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो आम जीवन में जो तमस वाले लोग हैं, ये लोग ज्यादातर तौर पर स्वाभाविक रूप से बहुत ही सभ्य समाज के पाए जाएंगे, क्योंकि आपको ज्यादातर वक्त पे पता ही नहीं लगेगा कि वो व्यक्ति करना क्या चाह रहा है। ना उनके अंदर कोई उत्सुकता दिखाई देगी, ना ही कोई निराशा।
इसको देखने के लिए, बॉडी लैंग्वेज के लिए जो पहला सिम्टम समझ में आता है वो है आपके हाथ की उंगलियां। इन उंगलियों को आप कैसे देख सकते हैं, ये एक मजे की बात है कि आप इस हाथ की उंगलियों को कैसे समझ पाए। तो आपको अपने इस हाथ की इस उंगली को देखना है। इसको देखने से पहले आप ये बात अच्छे से समझ लें कि कभी भी ये बात मत मान लें कि अगर आप राक्षसी गुण के लोग हैं तो आप बहुत बुरे हैं, या अगर आप देव गुण के लोग हैं तो वास्तव में देव हैं। इसको एक नाम मात्र के लिए समझिए कि आपके गुण हैं, अलग अलग गुणों के हिसाब से इंसान काम करेगा तो उसको सक्सेस या जिंदगी उसकी अच्छी निकलती है, उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख दर्द नहीं आते। तो अगर ये वाली उंगली, घनिष्ठा उंगली जिसको हम कहते हैं, छोटी उंगली जिसको हम कहते हैं, अगर ये इस लाइन से, ये जो आपकी फिंगर है, रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, इससे ऊपर है तो इसको कहते हैं देव गण के लोग। अगर ये इस लाइन के बराबर है तो उसको कहते हैं मनुष्य गण के लोग। अगर ये इस लाइन के नीचे है तो उसको कहते हैं तामसिक यानी राक्षसी गण के लोग। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के फीचर्स के साथ में आते हैं। आप किसी के ऑफिस के अंदर गए, आपने जाकर उनकी उंगली देखी और आपने तुरंत प्रभाव से इन 3 चीजों के अंदर आपने उनको बता दिया कि आप तो बहुत ही सभ्य से व्यक्ति हो, आप हल्का खाना खाना पसंद करते हो, आपको बहुत ज्यादा तला फला ज्यादा नहीं पसंद। अगर आप राक्षसी गण के लोग हो तो आप एकदम से तला फला भी खाते हो, आप कभी भी, आपका शेड्यूल जो है वो फिक्स नहीं होता, आपका वक्त हमेशा फिक्स नहीं होता, आपको तुरंत प्रभाव से हर चीज अपने मुताबिक चाहिए होती है। और लास्ट में राक्षसी गुण के जो लोग आते हैं, यहां पर मैंने राक्षसी बोल दिया, इनको मनुष्य गण के लोग बोलेंगे, रजस। राक्षसी गण के जो लोग हैं, आपको ज्यादा प्रभाव उन दुनिया की नहीं रहती, आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो, आपको कोई खास दुनिया से प्रभाव नहीं है। आप इतनी ही बातें बोलोगे तो उसको लगेगा कि नहीं, वाकई में व्यक्ति में दम है, ये अपने बलबूते पर कुछ कर सकता है, ये आपके मन को पढ़ सकता है। सबसे पहली चीज ये आई। अब मैं आपको और अच्छी बात बताने जा रहा हूं इसके अंतर्गत। सबसे पहली चीज क्या है, फेस की शेप्स और वाणी। हालांकि इसको डिटेल में ज्यादा नहीं बताया जा सकता। सबसे पहले आप फेस की शेप, मैं एक फेस की शेप आपको बताने जा रहा हूं, ये होती है इस तरीके की, लगभग अंडाकार शेप। बॉलीवुड में देखा जाए तो रणबीर कपूर का शक्ल मुझे काफी हद तक इस तरीके की समझ में आती है। आप इंटरनेट से निकाल भी सकते हो, आपको चीजें समझ में आएंगी। इनकी नाक ठीक ठाक सी बड़ी होती है, इनकी आंखें भी ठीक ठाक बड़ी बड़ी लेवल की होती हैं, कान एक मध्यम साइज के होते हैं, होठ और मुंह का जो शक्ल है ये भी ठीक ठाक बड़ी होती है, अंडाकार तरीके के होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर रहेंगे, दिखने में बहुत सभ्य रहेंगे। इनका जो शरीर है, शारीरिक प्रकृति है, वो बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं होती और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं होती। मतलब आप इसको ये बात कह सकते हो कि ऐसे व्यक्ति ना तो बहुत ज्यादा मोटे पाए जाएंगे, ना ही बहुत ज्यादा पतले पाए जाएंगे। ये जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति देव गुण के अंदर, ऐसे व्यक्ति राक्षसी गुण के अंदर आते हैं, ना कि देव गुण के अंदर आते हैं। जो बहुत ही नॉर्मल सी बिल्ड के लोग हैं, मतलब दिखने में बहुत सभ्य, दिखने में सुंदर हो सकता है आपको, लेकिन ये साफ सफाई ज्यादा पसंद नहीं करते। इनको बहुत ज्यादा साफ सफाई से कोई खास मतलब होता भी नहीं है। ये अपनी ही दुनिया के अंदर मस्त रहकर खुश रहते हैं, सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जब आप सामने वाले को देखोगे तो उसके बारे में बताने लगोगे। इन्हीं बातों को और डिटेल में मैंने बात करी है पंच तत्वों में। अब जब यही व्यक्ति कि आपने नेचर को डिसाइड किया, जब आप वास्तु दोष ढूंढने गए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, स्थिर है, अस्थिर है, यहां से अर्थ एलिमेंट का पता लगा। उसने कब पेन की बात करी, वहां से पता लगा कि कौन सा दूसरा एलिमेंट उसके जीवन के अंदर आने लग गया। और फिर फेशियल शेप से भी ये पता लगता है कि कौन सी 2 चीजें हैं जो आपस में मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का व्यक्ति का फेस फायर एलिमेंट का है, लेकिन एयर एलिमेंट उसमें बाधा बन रहा है या खूबसूरती नहीं दे रहा, तो समझ लेना उसके घर में फायर में एयर आने के कारण बहुत बड़ी समस्या है। ये सारी विद्याएं सामने वाले को समझने की, देखने की, वास्तु दोष ढूंढने की या उसके जीवन में एक एक बारीकी को पकड़ने की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज वो बिल्डर जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहा हूं, वो सिर्फ इसी साइंस की बदौलत भी है। थोड़ा सा जितना आपको समझ में आया हो, उंगली के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से इसको प्रैक्टिस करें, देखें। और ये जो फेस मैंने आपको बताया, इस फेस के हिसाब से भी आप ये चेक कर सकते हैं कौन व्यक्ति कौन से शेप्स का है। सबसे पहले मैंने आपको राक्षसी बता दिया। मनुष्य गण के लोग जो हैं, उनका फेस लगभग ओवल रहेगा या स्क्वायर रहेगा, एक तरीके से सम सा फेस रहेगा, ना बहुत ज्यादा अनइवन रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल सा फेस रहेगा। और जो देवगण के लोग होते हैं, इनका चेहरा भोला भाला सा, जिसको चेहरा हम कहते हैं, या एक तरीके से ओवल ना होते हुए लंबा जो चेहरा जिसको हम कहते हैं, वो रहने वाला होगा। इन सभी
फीचर्स को आप जब मैच करोगे, सामने वाले के बारे में प्रिडिक्शन करोगे, उसकी उंगली को देख लोगे, तो आप बखूबी बता पाओगे कि सामने वाले के मन के अंदर क्या चल रहा है। और इसी साइंस को हम सिखाते भी हैं। हमारा बॉडी लैंग्वेज का कोर्स आ रहा है अगले महीने जनवरी के अंदर, जहां पर मैं पूरे डिटेल में बात करूंगा कि कैसे इस 2 दिनों के कोर्स के अंदर कौन कौन व्यक्ति किस किस तत्व से निकलकर किस किस तत्व की बातचीत भी करता है। उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जो कि इस बार ही फ्री है एडवांस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए, मतलब जिन लोगों ने आज तक एडवांस कोर्स का एनरोलमेंट कर लिया है या दिसंबर तक जो लोग एडवांस कोर्स तक आएंगे, उन लोगों के लिए बॉडी लैंग्वेज का कोर्स फ्री है, हमेशा फ्री ही रहेगा। रिपीटेशन हमारे यहाँ पर फ्री रहती है। लेकिन जो लोग जनवरी के बाद आने लगेंगे उनके लिए इस कोर्स की फीस 12,000 रुपीज रहने वाली होगी, क्योंकि आज तक हमने अपने सारे कोर्सेज को एज ए सौभाग्य के रूप में आप सभी लोगों से शेयर करने की कोशिश करी। अब हम उनको कमर्शियल वे में उतार रहे हैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का कोर्स आगे से एडवांस कोर्स के का पार्ट नहीं रहने वाला होगा। तो जो भी लोग उस कोर्स में आना चाहें, इस साइंस को सीखना चाहें, मेरी गारंटी है कि आपको बहुत मजा आएगा। आइए और एनरोल कीजिए। साथ ही साथ में आपके बच्चों का कोर्स जो जनवरी से स्टार्ट होने वाला है हर सैटरडे संडे, उस कोर्स के अंदर भी मैं बच्चों को ये सभी बातें सिखाने वाला हूं। धीरे धीरे 6 महीने का वक्त होगा, जिसमें बच्चों को पूरे आचरण, व्यवहार, किसी के मन को कैसे जाने, हर चीज सिखाऊंगा जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं, ताकि आपके बच्चे जीवन को बहुत अच्छे से जीने लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही टॉपिक डिसाइड करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप सभी के सामने लेकर आता रहूं। जिन्होंने भी इस कमेंट को किया कि मुझे बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना है, थैंक यू वेरी मच, ताकि मैं आप तक ये इंफॉर्मेशन लेकर आ पाया। आप सभी का धन्यवाद और आभार।